हम अगर बात कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ, हमारी बैठकें चल रही है किसी होटल में, तो आप उसको कैद करने का नाम देती हैं। हमारे सारे विधायक एक साथ बैठे हुए हैं, कल के इलेक्शन को लेकर हमारी रणनीतियां चल रही है, बातें चल रही हैं और हम बात कर रहे हैं। जब हम अपनी स्वेच्छा से बैठे हैं, बैठकों का दौर हमारा जारी है, सब एक जगह मिल बैठ के बातें कर रहे हैं, तो आप कह रही हैं कि वो कैद कर लिए गए हैं। डील किया जा और रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है, डील क्या, डील वो करते होंगे जिनकी संस्कृति है। जीत जाएंगे 100% हम जीत रहे हैं। आज रात भारी है, किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए। हमारी जीत 100% सुनिश्चित है। राज्यसभा को चुनाव होना है और इसके बाद बताया जा रहा है कि आरजेडी जो है अपने विधायकों को नज़रबंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एआईएम के विधायक हैं, उनको भी नज़रबंद कर दिया गया है। कि क्यों नज़रबंद कर दिए हैं आजू खान जी? आप ऐसा खबर चल रहा है। ये सवाल ही आपकी अजीब तरह की है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई अपना बैठक बुलाती है, अपने विधायकों का मोबाइल छीन लेती है, उनके गाड़ियों की चाबी तक जब्त कर लेती है, तो ये आवाज़ ही नहीं आती है। हम अगर बात कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ, हमारी बैठकें चल रही है किसी होटल में, तो आप उसको कैद करने का नाम देती हैं। आखिर में ये मतलब दोहरा चरित्र क्यों है? हम वो भारतीय जनता पार्टी वाली संस्कृति हमारी नहीं है कि हम विधायकों का मोबाइल भी जब्त करें और गाड़ियों की चाबी भी जब्त करें। हमारे सारे विधायक एक साथ बैठे हुए हैं, कल के इलेक्शन को लेकर हमारी रणनीतियां चल रही है, बातें चल रही हैं और हम बात कर रहे हैं। ये सब बहस एक बात है और कुछ भी नहीं है। उनकी मोबाइल भी ऑफ बताया जा रहा है, किनके डर से भी? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बैठकें करेगा, बैठकों का दौर जारी होगा, अगर मोबाइल अगर आप कहती है कि बंद आ रहा है, तो वो बंद करके नहीं अगर बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो क्या ऑन करके करेंगे? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन 24 घंटा तो नजरबंद कर दिया जा रहा है। 24 घंटे कहाँ नजरबंद है? आज से तो आना शुरू हुआ है, बातें होंगी, खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे के साथ लोग बैठेंगे, एक दूसरे की बातों को आदान और प्रदान करेंगे। इसमें कैद की कहाँ से बातें आ गई? और अगर कैद की अगर बातें आती हैं, तो 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस देश में लोकतंत्र को कलंकित भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हम गोवा देख लें, राजस्थान देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, पंजाब देख लें, अगर इस तरीके का चीजें अगर आती हैं, अगर इस तरीके का वीडियो फुटेज आता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जब से सत्ता में आई है तब से क्यों आता है? ये अपने आप में एक सवाल है। क्या देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की गाढ़ी कमाई से वो क्या खरीद फरोख्त करती है? सिर्फ सरकार बनाती है, सरकारों को गिराती है, सिर्फ सत्ता के लिए करती है? तो ये तो बड़ा अपने आप में सोचनीय चीज है। इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली चीज है और उसमें भारतीय जनता पार्टी उसमें संलिप्त है। ये जो तस्वीर सामने आ रहा है बीजेपी की तरफ से नहीं, ये तो आपके तरफ से। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी लगातार बैठकें जारी है, मोबाइल तक जब्त कर लिए जाते हैं, गाड़ियों की चाबियां तक छीन ली जाती हैं, तो आप उनको नहीं कहती हैं कि वो कैद हुए हैं। जब हम अपनी स्वेच्छा से बैठे हैं, बैठकों का दौर हमारा जारी है, सब एक जगह मिल बैठ के बातें कर रहे हैं, तो आप कह रही हैं कि वो कैद कर लिए गए हैं। डील किया जा और रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है, डील क्या, डील वो करते होंगे जिनकी संस्कृति है, जो सरकारों को खरीदते हैं, उनके विधायकों को खरीद के सरकारें गिरा देते हैं, ये उनकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है कि जो उपेक्षित है, जो असहाय है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो अकलियत है, उसकी आवाज है राष्ट्रीय जनता दल। चुनाव के टाइम में ओबीसी के विधायक M22 समीकरण के पोल खुलने तक की बात कह रहे थे, आपके दरवाजे पे तेजस्वी यादव के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन अब वोट लेने की टाइम आई तो हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर वाकई में इस स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर बैठकों का दौर अगर होता है तो टेबल टॉक होता है, न कि शोर शराबा करना होता है। हम सभी लोगों को लगा कि एक दूसरे के साथ बैठक करना चाहिए। हम लोगों ने बैठक किया, उन्होंने हमको दावत इफ्तार पे बुलाया, हम दावत इफ्तार पे भी जाएंगे। और खुद AIMIM के जो प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि बहुत पॉजिटिव बातें हुई हैं लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव से। तो इस देश में जो नफरतें, जो ताकतें जो अपना सर उठा रही हैं, उसको हराने के लिए, उसको कुचलने के लिए जितनी भी सेकुलर फोर्सेस ताकतें हैं, जो अमन में, जो शांति के अंदर, जो भाईचारे का जो पैगाम देती हैं, जो बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए सोचती हैं, जो देश के 140 करोड़ जनता के लिए सोचती है, वो एक साथ है। अपने विधायक पर विश्वास नहीं है तभी तो नजरबंद कर रखे हैं। अरे विश्वास अगर नहीं होगा किसी को तो वो चीजें जाके आप जीतन राम मांझी जी से पूछिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछिए, चिराग पासवान जी से पूछिए, ये हमारे ऊपर नहीं चलती है। आपके ऊपर नहीं चलती? एकदम नहीं चलती है। हमें पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जितना हमारे पास जो नंबर होना चाहिए उससे वो पर्याप्त आंकड़ा है, उससे ज्यादा बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है। हम निश्चित तौर पे कल का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, जो हमारे कैंडिडेट है
वो जीत रहे हैं। लेकिन सिलेंडर को लेकर लगातार किल्लत चल रही है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे आम तो जनता उससे हो। भाजपा को क्या फर्क पड़ता है? उसके तो जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उनके आदमी जाते हैं और सिलेंडर उठा लेते हैं। तो ये जनता को खुद तय करना है कि जिसको आप बनाते हैं, जिसको आप गद्दी पर बैठाते हैं, वो जो आपको जरूरत आज गैस सिलेंडर की है, तो वो खुद लेकर अपने घर चले जाते हैं, उनके गुंडे आते हैं लेकर उठा के गैस चले जाते हैं। जब कोरोना में वैक्सीन की जरूरत थी, जब कोरोना में मास्क की जरूरत थी, जब कोरोना के वक्त सैनिटाइजर की जरूरत थी, तो उस वक्त में आपने गंगा के ऊपर बहती लाशों को देखा। सरकार उस वक्त भी कहती थी कि मौतों का आंकड़ा नहीं है, लेकिन नोचते थे लाशों को। जीत जाएंगे 100% हम जीत रहे हैं। आज रात भारी है, किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए। हमारी जीत 100% सुनिश्चित है। कल जीतना है, वोटिंग भी है कल। एकदम जीतना है, हमने तो कह दिया, सुनिश्चित है, हम आश्वस्त हैं, बहुमत से ज्यादा आंकड़े हमारे पास बहुत है। बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी थे, इनसे बातचीत की है। जिस तरह से राज्यसभा को लेकर चुनाव चल रही है, कल रिजल्ट भी आएगी या कल वोटिंग भी पड़ेगी। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।